ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 5.13 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न 5.13 क्या कहता है कि क्षैतिज तल में रखे एक छोटा छड़ चुंबक का अक्ष, क्षैतिज तल में एक छोटा छड़ चुंबक रखा गया, ठीक है। तो चुंबक या उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है, मतलब यहाँ डायरेक्शन दे दिया गया कि उत्तर दक्षिण की दिशा में एक छोटा सा छड़ चुंबक है, ठीक है। तो संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर, संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, उसके केंद्र से, चुंबक के केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है, ठीक है, मतलब कि संतुलन बिंदु, ठीक है ना। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र दिया गया है, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र 0.36 गॉस दिया गया है एवं नति कोण शून्य। ध्यान दीजिए, नति कोण यहाँ पर शून्य दिया गया है, यानी कि डेल का मान यहाँ पर क्या शून्य है, ठीक है। तो जब शून्य रहेगा तो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, चुंबक क्षेत्र उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो H जो है पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब कि H जो है वे इनके बराबर होगा। एक बार निरक्षीय अक्षीय स्थिति यहाँ पर जो हम लोग जो निकालेंगे उसके अक्षीय स्थिति में, तो उनके बराबर होगा ये वाला, ठीक है। इतना यहाँ पर समझ गए, चूंकि 0 डिग्री है तो उसी डायरेक्शन में ये वाला होगा, मतलब उन्हीं के बराबर होगा, ठीक है। तो चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतना ही। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का परिणाम निकालना है। तो मतलब एक परिणाम बोला गया चुंबक क्षेत्र का परिणाम, तो एक बार अक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका परिणाम निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्रश्न को इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं यहाँ पर कॉपी में बताता हूँ तो आपको समझ में ज्यादा तरह से आएगा। देखिए ये वाला हमारा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो आप लोग देखिए। तो इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर, यानी कि डी का मान हमारा दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया हमारा कितना 14 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 14 × 10⁻⁻² कर देना होगा तो मीटर में बदल गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र H बराबर दिया गया है हमारा 0.36 गॉस दिया गया है, ठीक। तो एक बार हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे और एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे। देखिए और यहाँ पर नति कोण शून्य है, ठीक है। देखिए तो नति कोण हम लोग लिख देते हैं ये वाला, तो आपको यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था ना कि देखिए संतुलन इतना 14 सेंटीमीटर दूरी पर इस स्थान पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र इतना है एवं नति कोण शून्य है। तो यहाँ पर नति कोण शून्य है, इसलिए मतलब कि उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो नति कोण यहाँ पर क्या दिया गया है शून्य है, ठीक है। तो नति कोण शून्य है, मतलब ये H बराबर होगा अक्षीय स्थिति के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। तो देखिए आगे मैं बताता हूँ इधर। देखिए तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग यदि निकाले अक्षीय स्थिति, ठीक है, तो अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला जो होती है वो वाला हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति एक बार देखिए हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, तब यहाँ पर परिमाण निकलेगा, ठीक है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। तो चलिए हम लोग अक्षीय स्थिति को हम लोग B1 मान लेते हैं इधर, ठीक है। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा μ0/4π 2m/2m क्या होता है d³ ना, 2m/d³, ठीक है। इतना आपको पता है। अब देखिए ये वाला जो है हमारा, ध्यान दीजिए इस बात में, ये वाला जो है और नति कोण शून्य दिया गया है, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा, ठीक है ना। इस स्थान में पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र दिया गया है इतना, नति कोण शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नति कोण तो शून्य है, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि H के बराबर हो जाएगा ये वाला। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए निकाले, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला है वो हमें बैठा देना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग। देखिए निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला है वो हम लोग बैठाएंगे। निरक्षीय स्थिति को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति को B2 मान लेते हैं, ये इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π, ठीक है, μ0/4π m/d³, यही होता है। देखिए जब ये, अच्छा आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब जो अक्षीय स्थिति है उसी का आधा होगा निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति बराबर H था, चूंकि नति कोण शून्य था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा, सिंपली H/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यदि हम लोग इसका परिणाम निकालें, ठीक है, चुंबक क्षेत्र का परिणाम, तो यहाँ पर B बराबर हम लोग कर देते हैं B1 + B2, ठीक है। और B1 का मान हमारा कितना है H, तो लिखेंगे H प्लस B2 का मान कितना है H/2, यही दिया गया है और यही वाला हमें निकालना चुंबक क्षेत्र का परिणाम, ठीक है। तो B बराबर H का मान कितना है, H का मान दिया गया 0.6 गॉस, ठीक है, 0.36 दिया गया है। उससे पहले यदि हम लोग चाहें तो इधर सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 LCM निकालेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2H + H हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग मान बैठा देंगे, आंसर निकल गया। तो ये 3H हो जाएगा, 3H/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर B बराबर 3H, यानी कि 3 × H का मान यहाँ पर है 0.36,
2, ठीक है। अब इसे आप लोग को सॉल्व कर लेना है। इधर पॉइंट उड़ गया, नीचे कितना आया 100 आया, ठीक है। अब इसको देखिए 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। कितना बचा 1 16 2 8 16, ठीक है। अब इधर हो गया देखिए b बराबर हो जाएगा 8 54 ना, तो 54 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चूंकि 10⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2। अब यदि हम लोग इधर देखें, चलिए इधर बनाते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तो ये वाला देखिए इसके बाद 54 के बाद पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट को 1 अंक 2 अंक 2 अंक हम लोग बाएं ओर लाएं तो मतलब ये वाला इसमें +2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 0.54 इंटू 10⁻⁻2 और 2 अंक इधर लाए तो मतलब इसमें +2 कर देना होगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा 0.54 ये किस में हुआ, गॉस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है एकदम, बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने बताया था, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। देखिए चुंबक क्षेत्र की दिशा, अब यहाँ पर बात करें मैं चुंबक क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबक क्षेत्र की दिशा किधर होगी, देखिए चुंबक क्षेत्र का दिशा, तो चुंबक क्षेत्र का दिशा जो होगा वह चुंबक के क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। चूंकि पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र, चूंकि नत्ती कोण यहाँ पर शून्य था, तो जो इसका पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो उसी दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र की दिशा में ही होगा, ठीक है। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इस प्रकार से ये वाला छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना था। प्रश्न इजी था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट था, आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।